हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। पिछले क्लास में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन किए थे और वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ सीखे थे। और जो कंडीशन याद किया हुआ था तो उनको तो वाट लग गया होगा, क्योंकि पिछले क्लास में ऐसा भी क्वेश्चन देखे थे जो कि कंडीशन बेस्ड नहीं था। जो हमने बताए थे उसके बेस्ड तो नहीं था, लेकिन उसके कंसेप्चुअल हमने जो बताया था, कंसेप्ट हमने बताया था, उस पर क्वेश्चन था। तो अभी भी जो कंडीशन याद किए हैं तो भूल जाइए, क्योंकि कंडीशन पे कुछ नहीं होने वाला है। जो याद किए रट लिए कुछ नहीं होने वाला है। खुद जब तक आप खुद से सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये होमवर्क आपको मिला था तो मुझे उम्मीद है कि आप सब करके आए होंगे। और ये जो होमवर्क देख रहे हैं, जो आपको कंडीशन हमने बताया था, जो हमने आपको पढ़ाया था, वो बहुत बच्चे याद किए होंगे तो उनको भी यहाँ पे नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं लेगा। लेकिन जो समझा होगा, जो खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, खुद से कंडीशन निकालने का प्रयास किया होगा, जो समझा होगा क्या उसके पीछे का रीजन क्या है, इसका फीलिंग क्या है, जो इसको मतलब फील किया होगा तो वो सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का होमवर्क तो मुझे उम्मीद है कि आप सब करके आए होंगे। जो अभी भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के करता हूँ आपसे, कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है और इस टाइम को अपने आप को नहीं बदले तो समझ जाइए, टाइम जब आपको बदलेगा तो किस हिसाब से बदलेगा तो वो कोई लेना देना नहीं है उससे। मतलब उसका मतलब अभी आपका जो टाइम है उस पर आप अपने आप को नहीं बदले तो वरना समझ जाइए जब टाइम आपको बदलेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो अभी बदलने का टाइम है आपके पास, आप इस टाइम को फॉलो कीजिए। टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है जो कि एक बार जाने के बाद वापस कभी नहीं आएगा। तो ये आप सभी तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, मेरे भावनाओं को आप समझते होंगे भैया क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपके पास टाइम है, इस टाइम को इज्जत दीजिए, इसका वैल्यू दीजिए। इस अभी जो आप स्टेज में है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस टाइम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क। मुझे उम्मीद है कुछ एका दुक्का स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे, उसके लिए हम यहाँ पढ़ाने आते हैं। बाकी तो टाइम पास करने के लिए आता है, क्योंकि कितना तो लेक्चर का टाइम देख के नहीं लेक्चर देखता होगा। क्योंकि मेरा लेक्चर का टाइम कभी कभी 50 मिनट 55 मिनट कल के क्लास में चले गया था। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं अधिकतर जो सीखने वाला नहीं होते हैं, वो टाइम देख के घबरा जाते हैं, भैया इतना देर कैसे पढ़ा दिए, और वो पूरा लेक्चर नहीं देखते। तो मैं तो उसके लिए तो नहीं आया हूँ। मैं एका दुक्का जो समझदार है, जो सीखने का प्रयास कर रहा है, चाहे टाइम ज़्यादा लगे लेकिन आप एक्यूरेट सब चीज़ सीखे, वो बहुत मायने रखता है। थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा लगे लेकिन आपने वहाँ पे सीखा, आपने वहाँ पे कुछ नया चीज़ डेवलप किया, सोच डेवलप किया, तो वो बहुत मायने रखता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि हम वही 1-2 स्टूडेंट हैं उसके लिए ही आए हैं। 1-2% में कुछ है जो कि मेहनत करते हैं और जो समझते हैं भैया बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 5 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दिया था और 6 भी 7 भी दिए थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपने सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो क्या कह रहा है, फाइंड m फॉर विच इतना और इतना x बिलोंग्स टू 0 से 3। इसमें से अधिकतर स्टूडेंट क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे, सोच रहे होंगे भैया ये तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन नहीं है। वैसे दिखने में भी ऐसे ही लगता है लोकेशन ऑफ रूट का नहीं है, लेकिन कितना लगता होगा इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनक्वालिटी आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं शुरू के क्लास से ही। तो ये इनक्वालिटी एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, ये आपको लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। और वो आपको क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, उस पर टाइम दीजिए, उसका सम्मान दीजिए, तो क्वेश्चन आपको बताएगा। हमने आपको हर क्लास में बोल रहे क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, क्वेश्चन पे समय दीजिए, उसका सम्मान दीजिए, तो आपको कुछ बताएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन यही बताने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है और जो निगेटिव है और x बिलोंग्स टू 0 से 3 के इंटरवल के बीच में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आप सब 1-2% ऐसे होंगे जो सॉल्व भी किए होंगे, और बाकी तो यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। सो भैया बताएंगे तभी हम देखेंगे, तभी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन में देखिए, ग्राफ में हम अपने सबसे पहले क्या सीखे थे, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ हमने कैसे बना दिया कनकेव अब, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव है, और उसके बाद इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3 के बीच। तो उसके इंटरवल में हमें बोलता है ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, y जो है यानी कि एफ ऑफ एक्स जो भी है वो क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। 0 से 3 के बीच में ये निगेटिव है। तो इसका मतलब ये इंटरवल है, मतलब एक्स एक्सिस लाइन इसको कट कर रहा है, क्योंकि एक्स इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3 के बीच में। तो 0 से 3 यानी कि रियल है। तो हम यहाँ पे एक रूट इसका अल्फा हो गया, दूसरा रूट बीटा हो गया, और ये बोल रहा है 0 से 3 के बीच में ये निगेटिव है, यानी कि ये इक्वेशन जो है इसका वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है, लेस देन 0 है। तो हमें m का वैल्यू पूछ रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 0 से 3 के बीच में ये निगेटिव है, और हमें एफ ऑफ एक्स निगेटिव बोल रहा है, यानी कि y इसका जो ग्राफ, जो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये सारे के सारे क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव देखिए आपको हम बताते हैं, ये इतना ग्राफ का जो ये पार्ट है ये सारे निगेटिव है, यही सारे निगेटिव है। अब देखिए रूट हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करें, तो रूट अल्फा बीटा के इंक्लूड नहीं करें, तो यानी जो वैल्यू देगा हमें अल्फा बीटा के बीच में जो वैल्यू आ रहा है वो सारे के सारे उसमें y क्या है, निगेटिव है। और हमें बोल रहा है इंटरवल 0 से 3 के बीच में ये निगेटिव है। तो 0 से 3 के बीच मतलब इसका मतलब है यहाँ कहीं 0 और 3 हुआ होगा, या 0 यहाँ या 3 यहाँ, या आप अल्फा से थोड़ा पहले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, रूट्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो इसका मतलब 0 इससे थोड़ा मतलब कम, थोड़ा पॉइंट कम होते ये निगेटिव हो रहा है ग्राफ। तो हमें ग्राफ का बोल रहा है वैल्यू ये निगेटिव हो रहा है कब, जब 0 से 3 के बीच में। तो हमने यहाँ कहीं ले लिया 0 से 3 के बीच में ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है 0 से 3 के बीच में, और ये हमने ले लिया। उसके बाद m का वैल्यू पूछ रहा है, अब कंडीशन निकालना है। ग्राफ हमने बना लिया तो कंडीशन तो खुद निकल के आएगा, चल के आएगा। पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद -b/2 ये वर्टेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों के बीच में निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये जो है अल्फा बीटा यानी कि एक दूसरे के क्या है, अल्फा बीटा जो भी है दोनों रूट्स है वो एक डिस्टिंक्ट रूट है, क्योंकि इसके इंटरवल के बीच में ये कह रहा है, इसके इंटरवल में तो अल्फा बीटा आ भी नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, डी भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डी देखिए हमने आपको बताया था जब अल्फा बीटा के बीच में कोई के पटक दिया जाए बीच में, तो उसके बीच में -b/2a के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, नहीं डी का चर्चा कर सकते, क्योंकि डी पहले से इंक्लूड हो जाता है। तो हम इस पर क्या चर्चा करेंगे, तो इस पर कंडीशन क्या निकल के आएगा। तो कंडीशन कैसे निकलेगा, ए और एफ ऑफ के में रिलेशन निकलेगा। तो देखिए f(0) पे ये निगेटिव हो रहा है और a पॉजिटिव है, और f(3) पे ये निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या, f(0) लेस देन 0 एंड f(3) लेस देन 0 निगेटिव हो रहा है, क्योंकि a पॉजिटिव है और f(3) यहाँ पे भी a पॉजिटिव है, एक क्योंकि कनकेव ऑफ ग्राफ है तो a पॉजिटिव है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। और इसके अंदर खुद d पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने आपको सिखाया है, मतलब थ्योरी क्लास में, तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। f(0) लेते ही क्या हो जाएगा, 2m - 7
2m माइनस 7 ये 0 हो जाएगा, 2m माइनस 7 लेस देन 0। तो यानी m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 7/2 से छोटा, यहाँ से आ गया। पहला कंडीशन से ये निकला। दूसरा कंडीशन पे ये निकलेगा तो ये f(3) लेते ही क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3m और प्लस 2m, तो यानी कि माइनस m और 2 माइनस m लेस देन 0, यही हो जाएगा क्योंकि 9 और माइनस 7 गया तो 2 हो गया, और 2m और माइनस 3m तो माइनस m, तो 2 माइनस m लेस देन 0, तो m यहाँ से कितना हो जाएगा, m ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ना। तो इसको सेट करेंगे तो m ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, तो m ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन यहाँ निकल का है। अब हमें क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बोल रहा है m 7/2 से ग्रेटर देन है, 7/2 से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि लेस देन है, 7/2 से लेस देन है। तो 7/2 पे ओपन इंटरवल है, यहाँ से लेस देन है, लेस देन कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनिटी तक। और दूसरा बोल रहा है m 2 से ग्रेटर देन है, तो 2 यहाँ कहीं आया होगा, और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, और 2 से ग्रेटर देन यानी कि इन्फिनिटी तक। तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पार्ट क्या दिख रहा है, ये, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 7/2 तक, ये इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं था, बिल्कुल कंडीशन निकल के आया। और जो कंडीशन याद किए होंगे तो उनको तो वाट लग गया होगा, ये तो अभी सीखे हैं कोई क्वेश्चन से, पिछले क्लास में भी क्वेश्चन से सीखे थे। तो कंडीशन याद नहीं करना है, कंडीशन खुद जनरेट करना है। बस आपको पहले ग्राफ बनाना है, उसके बाद d और माइनस b/2a पे चर्चा करना है, उसके बाद a और f के में रिलेशन, 3 कंडीशन, 3 चीज़ में रिलेशन आपको ढूंढना जरूरी है। तो हमने देखा था यहाँ पे इसके बीच में माइनस b/2 के बीच में चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि रूट के बीच में k आ गया है, और d इससे पहले ही इंक्लूड है इसमें, तो ये भी चर्चा नहीं कर सकते d का क्योंकि उसके बीच में आ गया है। तो हमने देखा था थ्योरी क्लास में। अब ये हो गया सॉल्व, ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, m का वैल्यू पूछ रहा था और ये निगेटिव हो रहा था कहाँ से, 0 और 3 के बीच में। तो 0 और 3 के इंटरवल के बीच में ये निगेटिव हो रहा था, हमने 0 पे और 3 पे वैल्यू निकाला और सॉल्व करके निकाल दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin x इतना का मतलब अब यहाँ पे x की जगह पे sin x दे दिया है। तो sin x दे दिया है तो क्या करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको सिखाया है, कभी भी क्वेश्चन में आपको sin x या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन या लॉग तो कुछ भी दे दे तो हम वहाँ पे क्या बताए थे आपको, sin x को t मान ले लेंगे, sin x को t ले लेंगे। t लेते ही ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए sin x को t लिए और x कहता है ऑल रियल नंबर, तो x ऑल रियल नंबर, इसका मतलब t कहाँ से कहाँ तक चलेगा, t बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि साइन ऑल रियल नंबर पे हमने देखा था साइन का रेंज होता है -1 से 1, क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी कि साइन ऑल रियल नंबर लेने पर t का वैल्यू जो आ रहा है sin x बराबर t बिलोंग्स टू -1 से 1, उसका रेंज हो गया। sin x का डोमेन यानी कि x ऑल रियल नंबर बोल रहा है, हमने आपको देखे थे वहाँ पे, इसका जो x ऑल रियल नंबर ले रहा है, इसका मतलब इसका जो रेंज हो रहा है वो -1 से 1 चल रहा है। तो इसको हमने t माना है, तो t भी क्या चल -1 से 1 चलेगा और कुछ नहीं, ये -1 से 1 चलेगा। अब हम sin x को t ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t² -mt प्लस 2m - 7 लेस देन 0, और t कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, t बिलोंग्स टू -1 से 1। देखिए पिछले वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, खाली यहाँ पे x था, यहाँ पे t हो गया, और -1 से 1 चल रहा है। पहले कहाँ से कहाँ, दूसरे वाला पिछले क्वेश्चन में 0 से 3 चल रहा था, -1 और 1 के बीच में ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो कुछ नहीं, ग्राफ बना देंगे, ग्राफ बन गया। उसके बाद
ये रियल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, ग्राफ एक्सिस से कट करेगा, रियल होगा एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद कर रहा है -1 और 1 के बीच, यानी कि माइनस अल्फा बीटा, ये 2 रूट हो गए तो -1 1 यहाँ कहीं होगा। उसके बीच में ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो यानी कि इसके बीच में ये निगेटिव हो रहा है। तो इसके बीच में निगेटिव हो रहा है, तो हम एफ ऑफ वो -1 और 1 पे चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं इससे आगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हम मिटा दे रहे हैं। नहीं आए हैं तो जैसे कि बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए बने हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन इतना हैज, इक्वेशन दे दिया है आपको और m का वैल्यू पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है जब दोनों रूट्स -6 और 1 के बीच के इंटरवल में हो। दूसरा पूछ रहा है एग्जैक्टली 1 रूट होगा -6 और 1 के बीच में। अब बताओ जो कंडीशन याद किया होगा वो क्या कॉपी पलटेगा बार बार, भैया कहाँ बताए बार बार कॉपी पलटेगा, लेकिन उसको कहीं मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो हमने बताया नहीं है। लेकिन हमने आपको इनडायरेक्ट बताया है, कॉन्सेप्ट आपको लॉजिक समझाया है। तो जो जिसको लॉजिक पकड़ में आ गया होगा तो वो तो सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया आपको, मैथ बिल्कुल कॉमन सेंस की गेम है, लॉजिक का गेम है, और इसमें आपको सोचना पड़ेगा खुद से, क्योंकि यहाँ फार्मूला कंडीशन और कुछ नहीं चलता है। क्योंकि मैथ खुद एक अलग सब्जेक्ट है। जब आप मैथ को सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है सीखने में, और जो रटने में उसको तो वाट लगता रहेगा हर एक स्टेप पे। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ m का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जब इस इक्वेशन का दोनों रूट्स -6 और 1 के इंटरवल में हो। तो हम सबसे पहले d निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले d निकाल लेते हैं। d क्या हो जाएगा, b² - 4ac, तो b² -4ac d निकाल लेते, क्योंकि हमें इसमें हर बार में d निकालना पड़ेगा, या -b/2a, 2 कॉमन बातें हैं वो बार बार सब में आएंगे, तो इसीलिए हम पहले निकाल कर रख लेते हैं ताकि हमको बार बार वहाँ पे निकालना ना पड़े, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे पता रहेगा और वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 और 36, यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 × 4 36, और 36 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × m² - 6m बच जाएगा, इतना बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम -b/2a पे चर्चा कर लेते हैं। -b/2a कितना हो जाएगा, -b/2a लेंगे तो -b/2a, a का वैल्यू 1 है, तो यानी कि यहाँ से कितना आ गया, -b/2a 3 - m 3 - m हो गया। उसके बाद हम चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया, ये बार बार आ रहा था, आएगा ही हर एक क्वेश्चन में, तो हमने इसको यहाँ पे पहले इंक्लूड कर लिया। अब कहता है पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ रूट्स, दोनों रूट्स जो है -6 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ग्राफ कैसे बनेगा, कनकेव अब, क्योंकि a पॉजिटिव है, दोनों रूट्स बोल रहा है -6 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो -6 और 1 के बीच में, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ कहीं -6 होगा और यहाँ कहीं 1 होगा। ओपन इंटरवल है दोनों, सब पे ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है दोनों रूट्स जो है -6 और 1 के बीच में, ये हमने निकाल लिया। और इसके बाद हमने ग्राफ बना लिया, और यहाँ से कंडीशन निकल के आएगा। क्या कंडीशन निकल के आएगा, पहले वर्टेक्स लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/2a हो जाएगा। अब पहला कंडीशन, पहला इसमें हो जाएगा क्या, d > 0,
क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन को रियल है, रियल इंटरवल के बीच में बोल रहा है, तो रियल होने के कहने का इन द सेंस जो रूट होगा तो उसके बीच में जो आएगा वो भी रियल ही होगा। तो अब हमें पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो क्या है, अल्फा बीटा इस इंटरवल के बीच बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हम लेके चलेंगे। तो डी हमने कितना निकाला, 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 6m, 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 6m ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव रेशियो में डिवाइड मल्टीप्लाई करके कुछ पॉजिटिव में डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है, हमने सीखा था पॉजिटिव नंबर से। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल लेंगे तो m कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो m बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोल रहा है, इसका मतलब m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ, जीरो यूनियन 6 से इन्फिनिटी। पहला केस, पहला कंडीशन हो गया इसका। तो ये कैसे आ गया, ये इंटरवल आपको हमने मेथड ऑफ इंटरवल बताया है, ये 0 होगा, एक 6 होगा, हम कहता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यानी कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब ये माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी, और इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है क्योंकि वो इन्फिनिटी जैसे चीज होता ही नहीं है। अब दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन डिस्कस करते हैं बी में। दूसरा कंडीशन क्या, माइनस बी बाई टू ए जो है वो माइनस 6 से क्या बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए जो है माइनस 6 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो माइनस बी बाई टू ए कितना आया है, 3 माइनस एम। अब 3 माइनस एम आया है तो इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा, और -2 और -9 यानी 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 से 9 m का वैल्यू। ये दूसरा निकल के आ गया, दूसरा कंडीशन निकल के आ गया। अब तीसरा कंडीशन पर चर्चा करते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे सीखा, 2 कंडीशन निकाल लिया, पहला डी, दूसरा माइनस बी बाई टू ए के साथ कंपेयर किया, और तीसरा क्या, तीसरा हम ए और एफ के रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए और एफ के क्या हो रहा है, एफ ऑफ -6 पे पॉजिटिव हो रहा है और एफ ऑफ 1 पे भी पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि तीसरा कंडीशन एफ ऑफ -6 ग्रेटर पॉजिटिव हो रहा है ग्रेटर देन 0, एंड एफ ऑफ 1 पे भी पॉजिटिव हो रहा है यानी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ -6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 2 इंटू -6 लेने पे ये -12 हो जाएगा, तो -12 -6 लेने पे ये -12 36 -12 और इंटू m-3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से दूसरा निकल के आएगा एफ ऑफ 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू m-3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखिए प्लस 36 72 और प्लस 9 81 माइनस 12m, तो 81 माइनस 12m हो गया ग्रेटर देन 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी m यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 27/4। देखिए इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 12m हो जाएगा और इधर 81 हो जाएगा, और m से मतलब 4 से 3 से ये कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल कर दिए तो 27 हुआ और ये 4 हो गया, तो इसका मतलब ये m ग्रेटर देन 27/4। ये तीसरा कंडीशन में ये हो गया इसका, ये लिखने से अच्छा यहाँ लिख लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2m -6 और प्लस 9
तो यानी 3 + 4 यानी कि 2m - 6 अब +9 तो +3 + 4 2 > 0 4 -6 हो गया और यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया ना। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया, m <-2 ये हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या, m कह रहा है -2 से बड़ा और ये कह रहा है 27/4 से बड़ा। तो -2 से बड़ा और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो -2 से बड़ा और 27/4 से बड़ा, ये -2 से बड़ा ओपन इंटरवल और 27/4 यहाँ कहीं होगा 27/4 से बड़ा। तो यानी क्या हो गया, m बिलोंग्स टू 27/4, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है तो m बिलोंग्स टू 27/4 से इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल 27/4 से इन्फिनिटिव। अब देखिए अब क्या होगा, हमने सारे कंडीशन निकाल लिए। अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा और जो इंटरसेक्शन लेके वैल्यू आएगा वो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, -∞ से 0 तक ओपन एंड क्लोज इंटरवल -∞ से 0। तो यहाँ कहीं 0 ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल है -∞ से 0। दूसरा बोल रहा है 6 से इन्फिनिटिव, तो 6 यहाँ कहीं ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल 6 से इन्फिनिटिव। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 2 से 9 के बीच में, तो 2 यहाँ कहीं होगा और 9 यहाँ कहीं होगा। तो 2 पे भी ओपन इंटरवल है, 9 पे भी ओपन इंटरवल है, यानी 2 से 9 के बीच में हो गया। अब उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 27/4 से इन्फिनिटिव। 27/4 कहाँ आएगा, तो 27/4 यानी 6 और 27/4 से इन्फिनिटिव यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 24 और 27 है तो 6 के ठीक आसपास यहाँ कहीं होगा 27/4। 27/4 से क्या बोल रहा है, इन्फिनिटिव। 27/4 से इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल है 27/4 से इन्फिनिटिव। अब तीनों कहाँ पे कॉमन आ रहा है, तीनों कहाँ पे आ रहा है, इस बीच में आ रहा है कॉमन। यहाँ पे ये देखिए तीनों आ रहा है, तो तीनों जो जहाँ पे कॉमन आ रहा है वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो इसका आंसर भी हो जाएगा। तो m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 27/4 से ओपन इंटरवल 27/4 से 9 तक हो गया। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमें, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया m बिलोंग्स टू 27/4 से 9, ये आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन पहला सॉल्व कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए -6 और 1 के बीच में। एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, एक रूट, एग्जैक्टली एक रूट बोल रहा है -6 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक रूट, तो ये कंडीशन हमने आपको पढ़ाया है, ये तो आप सॉल्व कर दिए होंगे। तो आपको क्वेश्चन देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद कंडीशन खुद निकल के आएगा। ग्राफ सही से ड्रॉ हो गया तो एग्जैक्टली 1 रूट कर रहा है -6 और 1 के बीच में, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा -6 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट बोल रहा है। तो यहाँ कहीं -6 हो गया और यहाँ कहीं 1, एक रूट तो अल्फा हो गया और दूसरा रूट बीटा होगा, तो दूसरे ग्राफ में दिखा देते हैं आपको। ये अल्फा हो गया, दूसरा रूट बीटा, तो ये भी -6 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट बोल रहा है। इसका मतलब क्या, या तो ये एक बार में आएगा, या तो अल्फा एक दोनों के बीच में होगा, या हायर रूट इन दोनों के बीच में होगा, या स्मॉलर या हायर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो
तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ग्राफ बना लिया हमने और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये केस हमने पढ़ा था, एफ ऑफ माइनस 6 पे ये पॉजिटिव हो रहा है और एफ ऑफ 1 पे निगेटिव हो रहा है, एफ ऑफ माइनस 6 पे निगेटिव हो रहा है, एफ ऑफ 1 पे पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस 6 और एफ ऑफ 1 पे ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा, हम चेक करेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम चेक करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फिर -6 आ गया। वहाँ पे क्या सॉल्व करके लिखे थे हमें पता नहीं था, फिर से आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 36 हो गया और इस 81 - 12 आया था, 81 - 12 एम आया था। हाँ याद आ रहा है थोड़ा बहुत सॉल्व करके। उसके बाद इसको 1 लिए थे, तो 1 लेने पे ये क्या हो गया था, 1 लेते ही ये 2m + 4 आ गया था, 2m + 4 यही आया था और लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए m जो है यहाँ पे निगेटिव है, तो हम इसमें से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि 3 कॉमन ले रहे हैं, 4 नहीं 3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 कॉमन लेते ही बन जाएगा 4m - 27 और ये वो हो जाएगा, आपको इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो बाहर कितना हो जाएगा, -3 × 2 तो यानी 6, तो यानी m + 2 हो गया और लेस देन 0। अब निगेटिव नंबर से इनक्वालिटी को मतलब इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन ऑफ इनक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें इसका m का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, हमें यहाँ पे m का वैल्यू आ गया, m बिलोंग्स टू इंटरवल लेंगे दोनों का तो 27/4 और यहाँ पे हो रहा है -2, तो यानी कि -∞ से -2। यहाँ पे क्लोज जगह की ओपन हम अभी बता नहीं सकते हैं, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 27/4 से इन्फिनिटिव। हमने इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे आपको किया हुआ आता है, देखिए एक -2 हो जाएगा और यहाँ पे 27/4 हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये पॉजिटिव कह रहा है तो -∞ से -2 यूनियन 27/4 से इन्फिनिटिव, हमने इस तरह से सॉल्व किए हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे हमें ओपन क्लोज इंटरवल लगेगा कि ओपन इंटरवल लगेगा, ये कैसे हम चेक करेंगे। तो हमने आपको क्या बोले, जब भी इस टाइप का कंडीशन आए तो हमेशा फोकस रहना है स्टेप पे, मतलब खुद से पॉसिबल है कि नहीं है उस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। तो पॉसिबल है कि नहीं है वो कैसे हम चेक करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते पॉसिबल है कि नहीं है। ये f ऑफ -6 है और ये f ऑफ 1 है, एक्चुअली में ये f ऑफ -6 है और ये f ऑफ 1 है, ये तो इसका कैलकुलेशन करके आया हुआ है, कैलकुलेशन करके कॉमन ले करके ये सब सॉल्व कर किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में f ऑफ -6 है और ये f ऑफ 1 है। अब हमें बोल रहा है क्या, यहाँ पे इक्वलिटी लेंगे तो या तो f ऑफ -6 0 होना चाहिए या f ऑफ 1 0 होना चाहिए, दो कंडीशन में। तो पहला केस लेते हैं हम, इसको चेक करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं आपको, जब f ऑफ -6 0 हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू क्या 27/4, यहाँ पे 27/4 ले लेते हैं। m का वैल्यू जब 27/4 लेंगे तो ये 0 होगा, यानी कि f ऑफ -6 0 होगा। जब m का वैल्यू लेते हैं हम 27/4 तो हमें f ऑफ -6 क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। f ऑफ -6 0 हो रहा है 27/4 लेते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ये f ऑफ 1 जो हो रहा है क्या हो रहा है, m का वैल्यू 27/4 लेते हैं, f ऑफ 1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, f ऑफ 1 पॉजिटिव हो रहा है। हमें चेक कर रहे हैं इनक्वालिटी में यहाँ पे ओपन होगा कि क्लोज इंटरवल होगा, ये चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने m का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू 2 आया, यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो -2 और 27/4। हमने पहले m का वैल्यू 27/4 लिया, तो 27/4 लेते ही ये वैल्यू 0 हो रहा है, f ऑफ 6
-6 पे ये 0 हो रहा है और f(1) पे ये पॉजिटिव हो रहा है। तो ये चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं है। तो ये वैलिड है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, ग्राफ से। अब देखिए ये पॉसिबल हो है कि नहीं है, जब एक बार में या तो ये 0 होगा या तो ये 0। यहाँ पे कौन 0 हो रहा है, f(-6) 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या, ग्राफ तो ये ऐसे ही होगा, f(-6) जो है एक रूट्स हो रहा है इसका -6, यहाँ पे f(-6) पे 0 हो रहा है। तो यानी f(-6) हमने f(-6) ले लिया और इसको हमने मान लिया एक रूट अल्फा हो गया। और यहाँ पे f(1) पॉजिटिव बोल रहा है, तो f(1) यहाँ पे पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये इसके बीच में देने पे ये पॉजिटिव तो नहीं होगा। f(1) यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट पॉजिटिव हो रहा है, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमें चेक करना है ये ग्राफ वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि हमें इंटरवल क्या बोल रहा है, -6 से 1 ओपन इंटरवल बोल रहा है। ओपन इंटरवल बोल रहा है इसका मतलब -6 इंक्लूड नहीं है, क्लोज रहता है तब न इंक्लूड होता है, लेकिन ओपन इंटरवल है इसका मतलब इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है तो क्या करेंगे, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 रूट जो है यही आ रहा है, इसके बीच में -6 और 1 के बीच में यही एक रूट वैलिड हो रहा है। ये जो बीटा है यही एक रूट वैलिड हो रहा है, ये तो नहीं आ रहा है क्योंकि अल्फा जो दूसरा रूट जो है वो -6 पे है। -6 पे जो वैल्यू आ रहा है 0, y का वैल्यू जो रूट्स आ रहा है वो -6 पे जो आ रहा है वो -6 क्या है, इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये रूट इंक्लूड नहीं है, एग्जैक्टली 1 रूट इसके बीच में आ रहा है बीटा, एग्जैक्टली 1 रूट इसके बीच में इंक्लूड आ रहा है, तो ये वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल। इस तरह से हमें चेक करना है। और केस दूसरा क्या, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, f(1) 0 हो सकता है। हमने f(-6) एक बार में 0 किया और दूसरा पॉसिबिलिटी f(1) 0 हो सकता है। f(1) 0 कब होगा, जब m का वैल्यू -2 होगा, -2 पे ये 0 हो रहा है f(1), m का वैल्यू -2 पे, तो f(1) 0 हो रहा है। और f(1) m का वैल्यू -2 पे ये f(-6) क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। -2 पे f(1) क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब देखिए, अब इसको हम चेक करेंगे तो f(1) पे 0 हो रहा है, इसका मतलब दूसरा रूट जो है इसका f(1) पे जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये x एक्सिस को कट करना चाहिए, यानी कि इसका दूसरा रूट होना चाहिए। तो हम ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ हमने बना लिया। तो यहाँ कहीं -6 होगा क्योंकि -6 यहाँ कहीं होगा, और ये यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि f(1) पे ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पे एक रूट हो गया 1। ये -6 पे ये पॉजिटिव दे रहा है, तो ये पॉजिटिव दे रहा है, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन पे ये पॉजिटिव दे रहा है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे। और ये f(1) पे 0 हो रहा है, f(1) पे हमने 0 मार्क कर लिया। अब हमें बोल रहा है ये वैलिड है कि नहीं ग्राफ है। हमें कहाँ चेक करना है, एग्जैक्टली 1 रूट किसके बीच में, -6 और 1 के बीच में। तो एग्जैक्टली 1 रूट आ रहा है -6 और 1 के बीच में, यहाँ पे दूसरा रूट आ रहा है बीटा जो भी आ रहा है, तो वो तो 1 तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि ग्राफ ओपन इंटरवल में है, तो 1 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या, बीटा जो दूसरा रूट आया वो दूसरा रूट इंक्लूड ग्राफ के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब एक ही रूट इंक्लूड है। और वो क्या है, अल्फा है, जो भी है एक रूट अल्फा है, वो -6 और 1 के बीच में एक ही रूट इंक्लूड है। इसका मतलब ये भी ग्राफ वैलिड है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो आपको हर एक स्टेप पे फोकस रहना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे चेक किया और ये क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, हमें इसका आंसर आ गया m बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 27/4 से इन्फिनिटिव। ये सॉल्व कर लिया हमने। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो रूट्स, यानी कि कोई रूट्स नहीं होना चाहिए -6 और 1 के बीच में। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -6 और 1 के बीच में कोई रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे -6 ले लिए और यहाँ पे 1 ले लिए, कोई रूट्स आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी।
दूसरी पॉसिबिलिटी ग्राफ की क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपको ये भी हो सकता है, या तो दोनों -6 और 1 दोनों इस साइड हो, तो उन दोनों इंटरवल के बीच में कोई रूट आ रहा है, नहीं आ रहा है। रूट्स तो जो एक्स एक्सिस कट करता है वो होता है रूट्स, तो यानी कि ये एक रूट्स है, ये एक रूट्स है, तो -6 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी में चेक किए हमने, इसके बीच में भी नहीं आ रहा है, ये दोनों रूट्स इसके बाहर है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हाँ सही पकड़े आप भैया, आप पहले राइट साइड था, अब यहाँ पे -6 और 1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी दोनों रूट्स नहीं आ रहा है, यही कह रहा है ना, नो रूट्स, एक भी रूट नहीं होना चाहिए -6 और 1 के बीच में। तो -6 और 1 के बीच में एक भी रूट नहीं आ रहा है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है। बताओ आप इसको हम सॉल्व करें, -6 और 1 पे इसको ग्राफ को इसको वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इंटरवल में बीच हो रहा है, यानी कि f(-6) f(1) क्या हो जाए, पॉजिटिव हो रहा है दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद उसको सॉल्व करो, यहाँ पे d > 0 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद -b/2a के साथ भी रिलेशन लिखना पड़ेगा, और फिर f(-6) f(1) का भी रिलेशन लिखना पड़ेगा। अब बताओ फिर इसमें आओ, यानी कि तीनों का सॉल्व करें और उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन निकाले, जो आंसर आएगा वो इसका वैल्यू का, जो तीनों का इंटरसेक्शन जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। पहले तो इनमें तीनों में इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद इनमें, फिर इनमें, फिर इस तीनों में से जो आएगा एक्चुअली में रिजल्ट जो आएगा वो तीनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, तब तीनों और पॉसिबल हो सकता है, सही पकड़े आप। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती, लो जब d मतलब d <0 हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा, तो नॉन रियल के केस में -6 और 1 के बीच में इंटरवल तो लेते हैं तो हमेशा रियल नंबर का लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी -6 और 1 के बीच में भी ये रूट्स नहीं होगा, यानी कोई रूट्स नहीं है। तो ये चौथी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है ना, क्योंकि नॉन रियल के केस में हमने नॉन रियल के केस जो नॉन रियल आ रहा है उसको तो हम इंटरवल में नहीं लेते हैं, हमने रियल नंबर के इंटरवल में लेते हैं। और रियल नंबर -6 और 1 के बीच में करा एक नंबर, एक रूट होना चाहिए, कोई रूट नहीं होना चाहिए, -6 और 1 के बीच में कोई रूट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे -6 और 1 के बीच में कोई रूट नहीं होना चाहिए, तो हमने -6 और 1 के बीच में कोई रूट नहीं होगा, क्योंकि रूट्स यहाँ पे नॉन रियल हो रहा है, तो कोई रूट्स होगा ही नहीं। तो इस चौथी पॉसिबिलिटी ये है। आप बताओ चारों का सॉल्व करके, उसके बाद चारों का इंटरसेक्शन करके, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर आएगा। अब इतना सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे। कैसे, आप बताओ, इसमें कह रहा है नो रूट्स, एक भी रूट नहीं होना चाहिए -6 और 1 के बीच में, तो एक भी रूट नहीं होना चाहिए -6 और 1 के बीच में। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। आपके पास 10 प्लेयर है, क्रिकेट टीम का 10 प्लेयर है, आपको 9 सेलेक्ट करना है, मतलब 9 सेलेक्ट करना है आपको, और वो जो अच्छा खेल रहा है उसी को सेलेक्ट करते हैं आप। तो 9 सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले तुम अच्छा खेलता है तुम आ जाओ, दूसरे तुम अच्छा खेलता है तुम आ जाओ, तीसरा तुम अच्छा खेलता है तुम आ जाओ, ऐसे सेलेक्ट करेंगे नहीं। कैसे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट 10 में से देखेंगे कौन बुरा खेलता है, सबसे बेकार खेलता है, उसको बाहर कर देंगे, 9 आ जाएगा। बताओ आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि इस तरह से तुम अच्छा खेलता है फिर 9 को सेलेक्ट करो, इसके बाद एक को डिससेलेक्ट करो, ऐसा नहीं। डायरेक्ट क्या करेंगे, जो बुरा खेलता है उसको बाहर निकाल देंगे। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कोई रूट्स नहीं होना चाहिए, तो कोई रूट्स मतलब क्या, एक भी रूट्स नहीं होना चाहिए, ना एक रूट होना चाहिए ना दोनों रूट्स होना चाहिए, मतलब कोई रूट्स नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब नो रूट्स होना चाहिए, इसका मतलब ये पहला जो आ रहा है दोनों रूट्स आ रहा है वो भी इसके अंदर में नहीं होना चाहिए, और दूसरा रूट जो आ रहा है एग्जैक्टली 1 रूट आ रहा है वो भी इसमें नहीं होना चाहिए। यही ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने 9 में 10 में से सेलेक्ट करना है, तो जो बुरा खेलता है उसको रिजेक्ट कर देंगे। कि हम तो ऐसे नहीं करेंगे, पहले अच्छा खेलता है तुम आओ तुम आओ तुम आओ, फिर 9 को सेलेक्ट किया, एक बाद में रिजेक्ट होगा। तो इससे बढ़िया जो बुरा खेलता है उसको बाहर निकाल दो ना। तो इसको हम बाहर निकाल दिए। बताओ आप कोई रूट्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है इसके अंदर और नहीं दोनों रूट्स आ रहा है। तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये नहीं आ रहा है इसका आंसर और ये भी दोनों इसका आंसर नहीं होना चाहिए, बाकी जो बचेगा वो इसमें आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते, इसको मिटा देते हैं। आपने देख लिया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ, देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। कह रहा है कोई रूट्स नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, नहीं कोई एक रूट होगा, नहीं दोनों रूट्स होगा। तो एक रूट, इसका आंसर कितना आया था 27/4 से 9, 27/4 से 9, ओपन इंटरवल है। उसके बाद इसका आंसर क्या आया था एग्जैक्टली वन रूट के केस में, -∞ से 2, -2 से क्लोज इंटरवल है, -2 से इन्फिनिटी। और दूसरा आया था इसका 27/4 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 27/4 से इन्फिनिटी, यही आया था। अब हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, जो मतलब जो इनमें वैलिड नहीं है, जो बुरा खेलता है, जो वैलिड नहीं है, जो अच्छा नहीं खेलता है, उसको सेलेक्ट करना है। तो हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सारे वैलिड हो रहा है, 27/4 से इन्फिनिटी सारे आ रहा है, और -2 से इन्फिनिटी सारे इधर आ रहा है। तो ये पार्ट जो है जो उसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कोई रूट्स नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल 27, क्लोज इंटरवल है ना दोनों पे, तो 27/4 क्लोज इंटरवल। इन दोनों के बीच में जो आएगा आंसर वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है इन नो रूट्स होना चाहिए, कोई रूट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि इन -2 से और 27/4 क्लोज होगा कि ओपन होगा। यहाँ पे भी अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो यहाँ पे 2 तो इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये आ रहा है इसका वैल्यू, लेकिन कोई रूट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 2 और 27/4 के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लोज ना होके ओपन होगा। तो हर स्टेप पे आपको फोकस रहना है। तो ये 2 से 27/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप नहीं समझे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप घर में देख रहे होंगे, या मम्मी को अक्सर मम्मी को देख रहे होंगे, गेहूं से मतलब 1 किलो गेहूं में 4-5 कंकर आता है, तो हम क्या करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले सब गेहूं का सेलेक्ट करते हैं, कंकर को चुन के फेंकते हैं, तो कंकर को चुन के फेंकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी कोई रूट्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, नो रूट्स, यानी कोई रूट्स नहीं हो रहा कह रहा है, इसका मतलब क्या, जो इसमें सेलेक्टेड है उसको हम हटा देंगे, बाकी आ जाएगा खुद अपने आप। तो इसी प्रकार हमने किया। यहाँ पे देखा -2 से इन्फिनिटी तक में ये वैल्यू आ रहा है, इसका रूट्स आ रहा है एग्जैक्टली 1 रूट्स, 27/4 से इन्फिनिटी के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट्स आ रहा है, और बोथ रूट्स दोनों रूट्स आ रहा है, माइनस क्या कहते हैं 27/4 से 9 के बीच में आ रहा है दोनों रूट्स। तो हमें कौन चाहिए जिसमें कोई नहीं आ रहा है, ना एक रूट आ रहा है, ना दोनों रूट आ रहा है, तो वो हम इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका ये आंसर। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 रूट इन -6 और 1 के बीच में। एटलीस्ट लगा दिया हुआ, इसका मतलब कम से कम एक रूट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, कम से कम लेकिन 1 होना चाहिए। तो कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, तो कम से कम एग्जैक्टली 1 रूट और ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 तो ये आ गया इसका आंसर, 2 में तो ये इसका आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली 1 रूट में इसका ये आंसर आ रहा है। तो बोल रहा है कम से कम 1 रूट, कम से कम 1 रूट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 रूट। तो हमें क्या चाहिए, दोनों का, इसका मतलब दोनों का यूनियन, यानी दोनों होना चाहिए, या तो ये हो जाए कम से कम 1, या ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाए। कम से कम एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट कम से कम 1 रूट, यानी कि दोनों का यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब क्या हुआ, दोनों में इंक्लूडेड हो, दोनों में शामिल हो, दोनों में वैल्यू आ जाए दोनों के अंदर, वो होता है यूनियन। इंटरसेक्शन जो कॉमन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें इसका हो जाएगा m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, इन दोनों का यूनियन लेंगे
तो माइनस इन्फिनिटी से 2, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2, -2 है, माइनस इन्फिनिटी से -2, क्लोज इंटरवल, यूनियन, दोनों का यूनियन ले रहे हैं हम। तो यूनियन लेने का मतलब दोनों इंक्लूडेड हो जाए। 27/4 से 9 है, यहाँ 27/4 से इन्फिनिटी है, तो हम कौन लेंगे? तो 27/4 से इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 9 इंक्लूडेड हो रहा है। यूनियन जो दोनों के इंटरसेक्शन नहीं होना, इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट होता है, यूनियन जो सारे इंक्लूड हो जाए। देखिए इन दोनों के बीच में सारे दोनों आ रहा है, 27/4 से 9 भी आ रहा है इसके बीच में, और 27/4 से इन्फिनिटी तो आ ही रहा है, और माइनस इन्फिनिटी से 2, दोनों का यूनियन ले लिए हम। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एट मोस्ट 1 रूट इन -6 से 1 के बीच में। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक रूट होना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 1 रूट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक रूट, नहीं तो कोई रूट नहीं। कहने का सेंस यही हुआ इसका। इसमें क्या था? एटलीस्ट 1 रूट, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है। और इसमें कहने का इन द सेंस एटमोस्ट 1, कम से ज्यादा एक होना चाहिए, और नहीं तो कोई भी नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है इसका कहने का इन द सेंस। एटमोस्ट 1 मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रूट, नहीं तो कोई नहीं। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा एक रूट, ज्यादा से ज्यादा एक रूट कब निकलेगा? एग्जैक्टली 1 रूट के केस में, और ज्यादा से ज्यादा एक रूट और कम से कम 0। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो रहा है? एक रूट कम से कम ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा क्या हो रहा है? एक रूट कम से कम ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा या तो कोई रूट नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट क्लियर बात है। जो उसको हम क्या बताए, 10 प्लेयर में से उसको सेलेक्ट करेंगे जो एक बुरा खेलता है, तो उसको सेलेक्ट करके हटा देंगे, तो 9 तो सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो गया। तो हम उसी प्रकार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक रूट हो सकता है, और इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रूट, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक रूट और कम से कम 0, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? या तो दोनों रूट्स नहीं होना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? कम से ज्यादा एक, यही बोल रहा है, और नहीं तो कोई नहीं। तो नहीं तो कोई नहीं, नहीं तो 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक की बात कर रहा है, तो 2 नहीं हो सकता है। तो हम 2 को हटा देंगे, और उसमें इंक्लूडेड हो जा रहा है ज्यादा से ज्यादा एक रूट। m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोनों रूट जो आ रहा है, दोनों रूट आ रहा है, उसको हटा देंगे। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 27/4 से 9, ये हटा दिए हमने। तो ये इसका आंसर हो गया। ये देखिए दोनों रूट्स को हटा दिए, ये तो नहीं हो सकता इसमें तो यही बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए, 2 तो हो ही नहीं सकता है। तो एक होने का कहने का इन द सेंस, तो m बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर ले लिए हमने, और उसमें से जो 2 हो रहा है, 2 रूट्स जो आ रहा है, उसको हम हटा दिए। तो बताओ, तो उसमें से एक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डायरेक्ट लिख दिए हम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज यही लेक्चर खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा, काफ़ी अच्छे सीखे भी होंगे। तो फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हम यहाँ पे हमेशा हर वक्त मौजूद है, तो ताकि आप सीखे कुछ नया चीज़, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेक्चर का टाइम, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको सिखाने आए हैं, तो सिखाएंगे तो भाई। लेकिन आपको फिर भी आपको बोरिंग लग रहा है तो आप स्पीड करके देखिए लेक्चर को, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, गलती से नहीं। तो स्किप कीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप बोलेंगे भैया क्या पढ़ा रहे थे, बकवास। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे फिर भी जो प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और धन्यवाद। जैसे कि आपको बोल रहे हैं, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, और अगले क्लास में हम सेकंड सीरीज पे देखेंगे। और हमने आपको एग्जांपल दिया, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े रहिए। प्रैक्टिकल लाइफ करने का इन द सेंस देखिए, हमने आपको एग्जांपल दिया गेहूं का। गेहूं 1 किलो लाए, तो मम्मी पापा, जैसे मम्मी काम करते घर में, तो उसमें से गेहूं का जो कंकर होता है उसको सेलेक्ट करते। बताओ, मैथ और फिजिक्स, मेरा मानना है मैथ फिजिक्स जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से है। तो आप कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में घर के परिवार में भी काम में थोड़ा हाथ बढ़ाइएगा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा
कॉमन सेंस डेवलप होगा, क्योंकि कॉमन सेंस एक चीज़ से नहीं आता है, आपको हर एक चीज़ से आपको मिलने को दिखेगा। तो यहाँ पे हमने देखे वो कंसेप्ट यूज हो गया गेहूं वाला या प्लेयर वाला, तो उससे सारे क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, बाकी चारों क्वेश्चन इस तीनों क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि सीखे होंगे, और घर के काम काज में भी थोड़ा आप बहुत हाथ बढ़ाइए अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन जो भी है, तो आपको समझ में आएगा। तो तब आपको समझ में आएगा तो कितना हम कितना कहने का इन द सेंस कितना आपसे प्यार मोहब्बत है आपके परिवार से, आपके फैमिली से। तो ये आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप मम्मी का काम करेंगे, कभी कभार आप खाना बना देंगे, तो वो आपको फील आएगा हाँ क्या क्या लगता है इसमें। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिकल लाइफ से है। आप प्रैक्टिकल लाइफ से जितना जुड़े रहेंगे, जितना सीखने का प्रयास करेंगे, वहाँ से आपको मैथ में भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंस डेवलप होगा और काफ़ी अच्छा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गेहूँ वाला प्लेयर वाला। बताओ आप जो नहीं जुड़े थे तो वो तो सोच के घबरा गए होंगे, लेकिन प्लेयर तो जान सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सीखे। धन्यवाद।